आज हमने पीटीएसडी के बारे में बात करनी है। पीटीएसडी एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपके या आपके प्यारों की जान को खतरा हो और आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकले हो। ठीक है, जैसे कोई ज़ल्ज़ला है, सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता घर में चोरी हो जाए या सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए या रॉबरी में बाहर कहीं आप हैं तो आपको कोई आपकी कोई स्नैचिंग की कोशिश करे कोई है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो उसके बाद जो एक डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके 2-3 कोर फीचर होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। इसमें डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस के फीचर सबके इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन 3 इसके मेन होते हैं। पहला ये होता है फ्लैशबैक, इंट्रूसिव थॉट्स, इंट्रूसिव वो मेमोरीज़। जो इवेंट हुआ होता है वो बार-बार उस बंदे के दिमाग में आती हैं, वो नहीं सोचना चाहता, लेकिन उसको उसके ख्वाब आते हैं, उसकी सोचें आती हैं, उससे वो तकलीफ़ में होता है, नाइटमेयर आते हैं उसको उसके। सेकंडली कि अवॉइडेंस, वो हर उस जगह से, उस ज़िक्र से, उस बंदे से अवॉइड करता है, उस सड़क से जहाँ पे वो वाक़या हुआ हो। घर में अगर किसी ख़ास कमरे में है तो वो बंदा वहाँ नहीं जाएगा। और जिस बंदे के साथ, उसके लव वन के साथ वो उसे वो गिल्टी महसूस करता है, उसके साथ भी वो कम कॉन्टैक्ट रखेगा क्योंकि उसको वो चीज़ें याद आती हैं। थर्ड है कि हाइपर अराउज़ल, जैसे ही उस जगह का ज़िक्र हो, उस वाक़या का ज़िक्र हो, उस बंदे को सीवियर एंग्ज़ायटी आते होती है, इवन पैनिक अटैक आ जाता है। तो घर वाले भी या फैमिली फ्रेंड्स भी देख के परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो उस बंदे के सामने उस चीज़ का ज़िक्र ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के सारे इसमें फीचर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट की अगर ज़्यादा सीवियरिटी है तो फिर मेडिकेशन देना ज़रूरी होती है। मेडिसिन से जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ से पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, अगर दवाई की ज़रूरत नहीं है तो फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ काफ़ी है। उसके बाद करना क्या है कि उस बंदे को उस जगह पर लेकर जाना है जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था या खुदा न खास्ता कोई रॉबरी या जो भी वाक़या हुआ था, उस जगह से उसका एक्सपोज़र कराना है, उस बंदे से मिलवाना है, उस सड़क पे लेके जाना है, उस घर का विज़िट कराना है, उस हॉस्पिटल में लेके जाना है। और उसके बाद आपने वो जो था उसका जो रिस्पॉन्स था, हाइपर अराउज़ल वाला रिस्पॉन्स था, वो अगर तो ज़्यादा सीवियर है तो फिर हमने स्लो एक्सपोज़र कराना है, ठीक है? कि आप पहले हल्की-सी बात करते हैं, उस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं हल्का-सा, फिर आप उस जगह पर ले जाएँ। अगर आपको लगता है मेडिसिन और थेरेपी से वो पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो गया है, तो फिर उसका एक्सपोज़र कराएँ, वहाँ पर लेकर जाएँ और मिलवाएँ और सारे वाक़या जो है ना उससे कहें कि बयान करें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक्चुअली इस तरह के वाक़ये के बाद ना पेशेंट एक गिल्ट में भी होता है कि मैं अपनी या अपने लव वन की हेल्प क्यों नहीं कर सकी या कर सका। तो आपने उस बंदे की पर्सनैलिटी के पॉजिटिव हाइलाइट्स उसको दिखाने हैं, पॉजिटिव चीज़ें उसको दिखानी है कि वो एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट था जिस पे आप या आपके घर वाले वो नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, और आप उनके लिए इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो सिचुएशन ऐसी थी। उसमें आपकी इंटेंशन बुरी नहीं थी कि आपने जानबूझ के अपनी या अपने घर वालों की हेल्प नहीं की है। उसको इस गिल्ट से भी निकालना है। और दूसरा, उसको लाइफ में बिज़ी करना है। अगर उसकी हॉबीज़ थी तो उसमें दोबारा से उसको इंडल्ज करें। अगर जॉब से छुट्टियाँ ली हुई थी, जॉब पे दोबारा भेजें। फ्रेंड्स के साथ बाहर दोबारा से भेजना शुरू करें। मतलब जो-जो उसकी पुरानी लाइफ़ की रूटीन थी, उस पे उसको लाने की कोशिश करें। थर्डली एक और बात करनी है आपने कि अगर वो मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो मेडिसिन डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से पूछे बगैर आपने बंद नहीं करनी है। जब वो लाइफ़ में एडजस्ट हो जाए, जब उसका डिप्रेशन बेहतर हो जाए, तो फिर उसका डॉक्टर उसको बताएगा कि उसने कब मेडिसिन बंद करनी है और किस हद तक जारी रखनी है। एक और बात, ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम भी, कि जैसे कोई भी बात होगी तो हम हेल्प नहीं कर पाएँगे। उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। आपने उस बंदे की सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है। सबसे ज़्यादा आपने इसके पे काम करना है और उससे कहेंगे जब भी कोई स्ट्रेस हो तो उसके उस पे वो बात करे। उसकी स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, वो आपने उसको सिखानी है और उसको हैंडल करना बेहतर, स्ट्रेस मैनेज करना आपने असल में बेहतर करना है उसका। ऐसे पेशेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि ये छोटा-सा स्ट्रेस हो ना तो मैनेज नहीं कर पाते। ये दोबारा से इनको वही चीज़ें कि अच्छा फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखानी है, लाइफ एडजस्टमेंट सिखानी है, दोबारा से पुरानी एक्टिविटीज़ रिज़्यूम करनी है, जो पेशेंट की एक नॉर्मल लाइफ थी, उसमें आपने दोबारा लेकर जाना है। और एक कॉम्प्लिकेटेड
किस्म की थेरेपीज़ होती हैं, फलानी करें, फलानी करें। सिंपल चीज़ों पे राज करें, सिंपल एंड प्रैक्टिकल।